प्लाई के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक प्लांट से बने ग्रीन प्लाई के ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ के इस्तेमाल और रखरखाव के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जिससे आपको ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ को समझने और अपने काम को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए बात करते हैं ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ के भंडारण, रखरखाव और इस्तेमाल के बारे में, जिसमें हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड को ट्रक से उतारते समय या इस्तेमाल के समय यह ध्यान रखें कि बोर्ड के कोने खराब न हो जाएं। ही एक के ऊपर एक रखकर घसीटें, बल्कि इन्हें हमेशा एक एक उठाकर अलग रखें। स्टैकिंग हमेशा एक समतल सतह पर करें और कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। हमेशा बेटन लगाकर बोर्ड को रखें और साथ ही ध्यान रहे कि सभी बेटन की मोटाई बराबर होनी चाहिए। ढेर इस तरह लगाएं कि बचाव की पट्टियां ढेर के साथ जुड़कर लगी रहें। पूरे ढेर की ऊंचाई में कम से कम 3 बेटन जरूर लगाएं। जैसे अगर बोर्ड की मोटाई 18 mm से ज्यादा हो तो हर 50 बोर्ड के बाद उसमें बेटन लगाएं, और अगर बोर्ड की मोटाई 2.5 mm से 12 mm तक हो तो उसमें 500 mm की ऊंचाई के बाद बेटन लगाएं। स्टैकिंग हमेशा ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स के साइज के अनुरूप ही करें, जैसे कि 8x4 के बोर्ड के ऊपर 8x4 का बोर्ड ही रखें आदि। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स हमेशा एक ही दिशा में सलीके से सटाकर रखें, ताकि आसपास चलने फिरने की जगह बनी रहे। ध्यान रखें कि स्टैक के ऊपर वजन न रखें या फिर टेढ़े मेढ़े रखे सपोर्ट ना हो, क्योंकि इनके कारण से बोर्ड्स में टेढ़ापन आ सकता है और वे खराब भी हो सकते हैं। अगर ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स का तुरंत इस्तेमाल न करना हो तो उसे हवादार एवं नमी मुक्त स्थान पर तिरपाल या पॉलीथीन से ढक कर रखें। इस्तेमाल के लिए ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स ध्यान से निकालें, क्योंकि बोर्ड्स के कोने और नीचे रखी अन्य शीट्स को ही नुकसान का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ग्रीन पैनल मैक्स प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड्स को निकालते समय ध्यान रखें कि उसकी पैकिंग को नुकसान न पहुंचे। अगर प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड कुछ समय के बाद इस्तेमाल में आने हैं तो पैकिंग को न ही खोलें। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड की उम्र बढ़ाने के लिए वुड प्राइमर का इस्तेमाल करें। इससे बाद में भी पेंटिंग के समय पेंट कम इस्तेमाल होता है और साथ ही अच्छी तरह से सतह को पकड़ता है। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड किसी भी कार्यस्थल पर आसानी से काटा और लगाया जा सकता है, और वो भी आम औजारों के साथ। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड के लिए हमेशा ज्यादा सख्त लकड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजार काम में लाने चाहिए, क्योंकि रेजिन के इस्तेमाल की वजह से ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड प्राकृतिक लकड़ी से कुछ ज्यादा सख्त होता है। इन औजारों में आपकी साधारण आरी, हैंड कटर, पेचकस या स्क्रू ड्राइवर, मशीन ड्रिल, ड्रिल बिट्स और नापने वाला फीता शामिल है। हमेशा छोटे दांत वाली आरी का इस्तेमाल करें, जिसमें कम से कम 25 mm में 10 दांत हों। इससे कटाई साफ होगी और ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड की परत भी नहीं उखड़ेगी। ध्यान रखें कि टेढ़े या घिसे हुए दांत वाली आरी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। हाथ की आरी के इस्तेमाल के समय हमेशा ग्रीन पैनल मैक्स प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड की डेकोरेटिव सतह को ऊपर रखें और कटाई
ऊपरी हिस्से में एक टेढ़ा कोण बनाकर ही करें। ग्रीन पैनल मैक्स प्री लैमिनेटेड MDF बोर्ड काटने से पहले छोटी तेजधार लैमिनेट कटर से 0.2 मिलीमीटर की लाइन खींच लें और लाइन खींचते समय दबाव इतना हो कि लैमिनेट सफाई से कट जाए ताकि बोर्ड काटते समय उसे कोई नुकसान न हो। MDF बोर्ड की कटाई के लिए निम्न प्रकार के हैंड कटर ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लैट टॉप दांत या ट्रिपल चिप दांत ब्लेड, नेगेटिव हुक या फिर कम से कम पॉजिटिव हुक का ब्लेड, लो आउटसाइड डायमीटर क्लियरेंस वाला ब्लेड आदि। ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड के अंदर लकड़ी का रेशा किसी एक कोण से नहीं भरा होता, इसलिए हमेशा क्रॉस कटिंग दांत वाली आरी का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड की कटाई के लिए टंगस्टन कार्बाइड के दांत वाली आरी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस आरी की कार्य क्षमता ज्यादा होती है। इनकी उम्र भी साधारण ब्लेड से 20 गुना ज्यादा होती है और ये तेज गति वाली स्टील टेबल्स पर बढ़िया चलती हैं। साफ सुथरी और समतल कटाई और अपनी आरी के ब्लेड्स की उम्र बढ़ाने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। हमेशा तेज धार कटर या ब्लेड्स का बोर्ड अच्छी तरह से कसा हो और कटिंग टेबल पर ठीक से रखा हो। हैंड कटर इस्तेमाल करते समय भी हमेशा ग्रीन पैनल मैक्स प्री लैमिनेटेड MDF बोर्ड का डेकोरेटिव हिस्सा ऊपर रखें और उसी से शुरुआत करें। तो आप जॉइनरी, ग्रूव्स, रेस पैनल और एज डिजाइन जैसे काम बहुत ही आसानी से और सफाई के साथ कर सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखिए, अगर राउटर का इस्तेमाल लापरवाही या बिना प्रैक्टिस के किया जाए तो इससे ग्रीन पैनल मैक्स MDF बोर्ड को तो नुकसान होगा ही, आपको भी चोट लग सकती है। राउटर के इस्तेमाल में कुछ बातों का खास ख्याल रखें। हमेशा नुकीली ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना धार की बिट से काम करना मुश्किल हो सकता है। MDF बोर्ड को हमेशा कसकर क्लैंप करके रखें, नहीं तो राउटर के इस्तेमाल के समय यह छिटक कर दूर जा सकता है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। काम करते समय हमेशा राउटर पर MDF आराम से ही बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा जोर लगाने से राउटर की गति कम हो सकती है। हैंड राउटर का RPM 22,000 से 24,000 होता है। याद रहे कि राउटर या किसी भी मशीन पर काम करते समय आंखों की सुरक्षा वाला चश्मा जरूर पहने और जब राउटर पर टूल चेंज या नया सेटअप कर रहे हों तो उसको प्लग से निकाल दें। कटाई की गहराई हमेशा बोर्ड से सटा कर लें और काम शुरू करने से पहले हमेशा किसी छोटे MDF के टुकड़े पर राउटर की कटिंग टेस्ट कर लें। इससे आपके बोर्ड के खराब होने का खतरा कम हो जाता है। ग्रीन पैनल मैक्स MDF पर राउटर से
अलग अलग प्रकार की फिनिशेस बहुत अच्छी तरह होती हैं, क्योंकि एक समान बनावट और डेंसिटी की वजह से आप इसको कोई भी आकार दे सकते हैं और आसानी से एज को अब आते हैं फिनिश पर। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ पर लकड़ी की प्राकृतिक गांठें नहीं होती और इसकी सतह बहुत ही चिकनी होती है, इसलिए इस पर कम से कम घिसाई और फिलिंग से बेहतरीन फिनिश मिलती है। इस पर विभिन्न प्रकार के फिनिशेस किए जा सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, पॉलिशिंग, लैमिनेशन, कार्विंग, मोल्डिंग, पीवीसी मेम्ब्रेन, विनरिंग, लेजर कटिंग आदि, जिससे आपकी कारीगरी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड पर बेहतरीन फिनिश पाने के लिए उस पर पेंटिंग या पॉलिशिंग करने से पहले प्राइमर और फिर फाइन सरफेस फिलर जरूर लगाएं। फिलर को ब्रश से लगाने के बजाय पत्ती से लगाना ठीक रहता है। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ पर ऑयल बेस्ड पेंट, पॉलिएस्टर या मेलामाइन लैकर लगाने से फिनिश बेहतर आती है। ऑयल बेस्ड पेंट्स वाटर बेस्ड पेंट्स के मुकाबले ज्यादा चलते हैं और इसीलिए बाथरूम और किचन में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑयल बेस्ड तरीके से प्राइमर, अंडरकोट और फिर इनेमल की सतह को फिलिंग अच्छी मिलती है। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स पर पेंट, ग्लॉस या पॉलिश के कम से कम 3 कोट लगाने चाहिए। इससे सतह की फिनिश और निखर कर आती है। यह ध्यान रखें कि एमडीएफ के पैनल पर कोई भी सजावटी ओवरले करते समय दूसरे साइड की सतह पर भी ओवरले लगाना जरूरी है। इससे पैनल का बैलेंस और मजबूती बनी रहती है। एमडीएफ की सरफेस पर लकड़ी का नेचुरल विनियर लगा है तो उसकी फिनिशिंग क्लियर लैकर, ऑयल, स्टेन या पॉलिश से की जा सकती है। यह प्रोडक्ट की जरूरत पर ज्यादा निर्भर करता है। लैमिनेशन। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स पहले से ही प्री लैमिनेटेड या विनियर्ड रेंज में आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन अगर एमडीएफ पर लैमिनेशन न हो तो उस पर भी प्लाई की तरह लैमिनेट ग्लू से चिपकाया जा सकता है। ग्लू लगाने के लिए हैंड रोलर, ब्रश या पत्ती का इस्तेमाल करें और फिर बोर्ड के कोनों को बारीक कीलों के सपोर्ट या मास्किंग टेप से दबा दें। बोर्ड को बेंड होने से बचाने के लिए एक बैलेंसिंग लैमिनेट को हमेशा दूसरी तरफ भी लगाएं। कार्विंग। सही औजार की मदद से ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड पर नेचुरल वुड जैसी बारीक हाथ की नक्काशी या कार्विंग भी आसानी से की जा सकती है। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड के एजेस पे कीलों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कीलों का इस्तेमाल सिर्फ जॉइंटिंग, कपड़ा चिपकाने और डेकोरेटिव ट्रिम्स को लगाने के लिए ही करें। कीलों को लगाने के लिए भी कुछ खास निर्देश हैं, जैसे किसी भी हालत में कीलों का शैंक डायामीटर 1.4 mm से कम नहीं होना चाहिए। कीलें लगाते समय कोनों से कम 25 mm की दूरी रखें। कोनों पर कीलों की दूरी बीच से कम 75 mm हो और कीलों की आपसी दूरी कम से कम 150 mm होनी चाहिए। कीलें हमेशा सतह से सीधी अंदर ठोकें। एन्युलर रिंग शैंक्ड कीलों का इस्तेमाल करें और कीलों की लंबाई कम से कम 3/4 गहराई तक ले जाएं। टो नेलिंग या बिना सिर वाली कील का इस्तेमाल न करें। ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स पर मोल्डिंग लगाने के लिए पावर नेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पतली सुई जैसी छोटे सिर वाली कीलें सही रहती हैं।
फ्लाई की तुलना में ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड की एजेस शार्प और साफ होती है। इसे मशीनिंग और फिनिशिंग से पहले कम से कम घिसाई और सैंडिंग की जरूरत पड़ती है। बोर्ड की एजिंग सरफेस को मैच करके ही लगानी चाहिए और बाहर निकली सारी एजेस को सील या बैंड करके रखना चाहिए। एज सीलिंग के लिए सीलेंट का एक मोटा कोट लगाएं ताकि बोर्ड नमी न पकड़े। कोट के लिए हम इनमें से किसी भी तरह के सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेटिक वुड प्राइमर, सिंथेटिक एनिमल पेंट या वार्निश, एपॉक्सी रेजिन, पॉलीयूरेथेन रेजिन, नाइट्रोसेल्यूलोज लैकर। कोने सुंदर भी दिखेंगे और मॉइस्चर भी नहीं पकड़ेंगे। ग्रीन पैनल मैक्स बोर्ड की एजेस एज बेंडिंग से भी सील की जा सकती है। इसके लिए विनाइल निर्माताओं से एज फिनिशिंग के लिए मैचिंग एज बेंडिंग प्राप्त करें। एज बेंडिंग कई तरह से की जा सकती है, जैसे कि पीवीसी एज बैंड्स, विनियर स्ट्रिप, वुड मोल्डिंग, लैम्प स्ट्रिप या पत्तियां, एल्यूमिनियम प्रोफाइलर। छोटे कामों के लिए कॉन्टैक्ट एडहेसिव हाथों से लगाया जा सकता है, मगर अगर ज्यादा बड़े काम हो तो एज बेंडिंग मशीन और हॉट मेल्ट एडहेसिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखें, अगर आप एज बेंडिंग खुद कर रहे हैं तो खुरदुरी या नुकीली एजेस से बचना चाहिए। तो पहले ठीक से सूख जाने दें, नहीं तो सरफेस फिनिशिंग के बाद जॉइंट लाइन नजर आने का खतरा रहता है। अगर एज फिनिशिंग सतह की फिनिशिंग के बाद होनी हो तो लिपिंग थोड़ी बड़ी साइज की इस्तेमाल करें और फ्लश जॉइंट के लिए हाथ या ड्रम सैंडर से लंबी उम्र और ज्यादा मजबूती के लिए ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड में नेलिंग की बजाय स्क्रूइंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। स्क्रूइंग के कुछ निर्देश हैं, जैसे 12 mm से कम मोटाई के ग्रीन पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड्स पर स्क्रू का इस्तेमाल न करें। पायलट होल की मोटाई स्क्रू की मोटाई से 1 नाप कम रखें और गहराई 2 से 3 mm ज्यादा। स्क्रू लगाते समय यह ध्यान रखें कि स्क्रू का टेपर हेड सरफेस पर न दिखे। इसके लिए सरफेस पर स्क्रू के हेड की मोटाई के बराबर काउंटर शैंक होल करें। स्क्रू को जरूरत से ज्यादा न कसें और होल का साइज सही रखें, जिससे स्क्रू लूज ना हो। सतह की फिक्सिंग के लिए स्क्रू कोने से कम 37 mm की दूरी पर लगाएं। पैरेलल शैंक वाले पूरे चूड़ीदार स्क्रू इस्तेमाल करें। यह ध्यान रखें कि स्क्रू की पकड़ चौड़ाई की बजाय उसकी लंबाई से ज्यादा मजबूत रहती है। अगर स्क्रू निकालकर दोबारा लगाने हो तो हमेशा प्लास्टिक स्लीव्स या मेटल इंसर्ट्स का इस्तेमाल करें। ये स्लीव्स या इंसर्ट्स होल में उसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ग्लू से लगाने चाहिए। तो शुरू करते हैं नॉकडाउन फास्टनर से। अगर किसी बनाए हुए यूनिट को दोबारा से निकालना, खोलना या रीअसेंबल करना हो तो वहां पे स्पेशल इंसर्ट्स या नॉकडाउन फास्टनर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मिनी फिक्स पैनल की मोटाई के हिसाब से मिनी फिक्स को चुनें। जैसे 18 mm की मोटाई की एमडीएफ के लिए 15 mm × 12 mm और 45 mm स्क्रू का इस्तेमाल करें।